मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप कम्युनिकेशन का, जिनके तवस्सुत से, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ इतने प्यारे लोगों में मौजूद हूँ। और आप कम्युनिकेशन का इस हवाले से भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझ नाचीज़ को चैम्पियन के तौर पर चुना। और अब ये मैं आपको बता दूँ कि हूँ मैं टीचर, और अमार भाई ने टीचिंग से रोक दिया है, तो अब हम आम गुफ्तगू करेंगे। शायरी सुनाते हैं। मैं मुख्तसरन आपको ज़रा बचपन से स्टार्ट लेते हैं कि किसी शायरा ने कहा था कि कुछ नहीं चाहिए तुझसे ए मेरी उम्र रवां, मेरा बचपन मेरे जुगनू मेरी गुड़िया ला दे। ये ज़िंदगी का वो दौर है जो हमेशा याद रहता है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग इंसान का बहुत मर्तबा ऐसा दिल करता है कि वो बच्चा बन जाए। मसलन मुझे लड़कियां सीढ़ियों से ले जा रही होती हैं ऊपर क्लासेस में, मेरा दिल करता है एक सीढ़ी छोड़ के उससे ऊपर वाली पे जाऊं। शरारतें बहुत सोचती हैं, लेकिन जाहिर है कि अब चूँकि टीचर जो होता है वो बच्चों के लिए रोल मॉडल होता है, तो अगर मैं 2 सीढ़ियाँ छोड़ के चढ़ूँगी तो वो 4 छोड़ेंगे, तो कि कोई हादसा हो गया तो मेरे पे FIR कट जाएगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अच्छा, मैं बचपन की बात आपको बता रही थी। मैं जब पैदा हुई तो मुझसे पहले मेरी 2 बहनें थीं, और मेरा ताल्लुक़ जो है वो इंतहाई एक मिडिल क्लास घराने से था, लेकिन वालिद साहब आर्मी में थे। शायद मेरे अंदर जो जज्बा है हिम्मत ना हारने का, शायद क्या यकीनन एक फ़ौजी का खून मेरी रगों में है, तो पाकिस्तान से मोहब्बत और ना हारने की जो स्पिरिट है वो मैंने अपने वालिद से ली। और जिस वक्त मैं पैदा हुई थी मुझसे पहले मेरी एक सिस्टर जो है वो ब्लाइंड हो चुकी थी, तो पैदर पे दूसरी बच्ची का ब्लाइंड होना एक बहुत बड़ी बात भी थी और तकलीफ़ दह बात भी थी। बड़ी बात इसलिए थी कि हमारे ख़ानदान में हमसे पहले कोई और स्पेशल था नहीं, और जब मेरी पैदाइश हुई पहले एक बहन की हो चुकी थी, और फिर तीसरी बेटी होना हमारे माशरे में एक बड़ी कोई फजूल बात समझी जाती थी उस ज़माने में, अभी भी है कहीं ना कहीं। तो मेरी वालदा ये कहती हैं कि उस वक्त मेरी हालत ये थी कि मेरे रो रो के यहाँ आँखों के नीचे निशान पड़ गए थे आंसुओं के, यानी इतना ज़्यादा उन्होंने इस बात को फ़ील किया था। लेकिन ज़ाहिर है फिर उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें ये उनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, उन्होंने ये सोचा कि मैं अपनी बच्चियों को ज़ेवर तालीम से ज़रूर रास्ता करूँ। कोई बात नहीं, अगर ज़ाहरी तौर पर आँखों से महरूम हैं तो डजेंट मैटर, मैं अपनी बच्चियों को तालीम दिलवाऊँ। वालिद साहब जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों में उनका तबादला होता रहा, और जब वो वाकंड पहुँचे तो उस वक्त मुझे उन्होंने, मैं कुछ 4 या 5 साल की होंगी, अल मखतूम स्पेशल एजुकेशन सेंटर जो है इस्लामाबाद में, वहाँ दाखिल कराया। और बहुत तवील सफ़र होता था, ज़ाहिर है इस्लामाबाद से टेक्सला का और टेक्सला से इस्लामाबाद का, लेकिन काबिल दाद है मेरे वालिदैन जो सुबह अंधेरे मुँह बस में सवार कराते थे और वापसी पे स्टॉप पर पिक करने के लिए भी आते थे। और वहाँ जो है वो मैंने तालीम का आगाज़ किया स्पेशल एजुकेशन सेंटर में। नॉर्मल माहौल था, कोई इतना ख़ास बस ब्रेल वगैरह सीखी मैंने। स्टार्ट में कुछ असातिज़ा जो हैं उनका रवैया ये है कि जी ये तो चल नहीं सकते, अगर उन्हीं के रवैयों पर हम रहें तो फिर तो हम यही कहेंगे कि हाँ वाकई में मैं तो कुछ भी नहीं होती फिर। लेकिन कुछ असातिज़ा ऐसे भी होते हैं जो कि आपके अंदर एक नई स्पिरिट पैदा करते हैं, आपके अंदर एक नई रूह फूंकते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे असातिज़ा भी मैसर आए। लेकिन मैट्रिक तक मैंने कभी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया था। शायद मुझे, मेरे असातिज़ा को लगता होगा कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरे अंदर कोई हुनर नहीं है। तो उसके बाद ब्रेल सीखी, मसाइल साथ साथ चलते रहे, आने जाने का मसला और बाकी चीज़ें। लेकिन एक बात थी कि हिम्मत कभी नहीं हारी थी, बस एक चीज़ जो ठान लिया फिर वो करना ही करना है हर सूरत। सबसे पहला धचका मुझे जो लगा वो मैट्रिक में लगा। और मैट्रिक से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने, क्योंकि फिर बचपन में वापस नहीं आना,
जब बचपन गुजर गया तो बस गुजर गया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बचपन की कुछ यादें आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। मैंने एक भरपूर बचपन गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक जो गेम्स मेरी सिस्टर्स खेलती थी या मेरी फ्रेंड्स खेलती थी, क्रिकेट इन्होंने ज़िक्र किया, ये छनछने वाली बॉल जो है ये तो हमें बाद में पता चली, उससे पहले जो प्लास्टिक की बॉल होती थी मैं उससे भी क्रिकेट खेलती थी। स्टापू जो है वो मेरी सिस्टर का मैं हाथ पकड़ के खेलती थी, जब गिट्टी आती थी कहती थी आप इसको ठोकर लगानी है, तो वो मैं ऐसा कर लेती थी, वो हो जाता था। एक गेम और होती है वो जो उंगलियां जो हैं वो आप ऐसे खोल के रखते हैं उनको हाथ पर हाथ, और वो निशाना बांध के उससे छलांग लगानी होती है, तो मैं वो भी लगाती थी। साइकिल चलाना मैंने अपने छोटे बहन भाइयों को सिखाया। और ये झूले जो हैं पींग वाले, या आप लोग भी लेते होंगे यकीनन, तो ये अच्छी खासी रफ्तार में ले, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि ये आप लोग फिर सीख के अप्लाई ना करना शुरू कर दें। तो बहरहाल ये भी है। और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं गिर सकती हूँ, मुझे चोट लग जाएगी, नेवर एवर। अब सोचती हूँ कि ऐसा हो सकता था, लेकिन उस वक्त मैंने कभी सोचा ही नहीं। और मेरी वालिदा बताती हैं कि मैं बचपन में इंतहा दर्जे की शरारती हुआ करती थी। वो जिस जगह मुझे खड़ा करती थी वहाँ से मुझे कभी दोबारा नहीं पाती थी। मैं कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, ये सोचे बगैर कि मुझे चोट लगेगी, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस जो होगा देखा जाएगा। यही सोच के कि सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब कुछ ज़बरदस्त है, बहुत ख्याल रखने वाले, मेरी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं आ सकती। लेकिन ये ख्याल गलत होता है। हमें हर रवैये के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। अगर खुशियाँ हैं तो साथ साथ टेंशनें भी हैं। वो क्या फ़िल्म का नाम है, कभी खुशी माशाल्लाह सारे देखते हैं, वेरी गुड। तो ज़िंदगी जो है वो कभी खुशी और कभी गम का नाम है। तो जब मैंने मैट्रिक का दाखिला भेजा, उसके बाद राइटर का इशू हो गया। सबसे पहला एतराज़ उन्होंने ये उठाया कि जी मैंने बड़ी सिस्टर जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी उस वक्त नई नई शादी हुई थी, इनको मैंने स्पेशली लाहौर से बुलवाया कि मेरी राइटर के तौर पे आ जाएं, खदमात अंजाम दे दें। उन्होंने कहा नहीं जी, प्राइवेट कैंडिडेट को हम नहीं रख सकते। अब एक और टेंशन होगी। फिर छोटी सिस्टर को बनाया, और उससे भी पहले मेरा ये इरादा था कि मैं, एक हमारी फ्रेंड थी, मैंने सोचा उनको राइटर बना लें। मुझे ज़िंदगी में ये वाक़या कभी नहीं भूलता। आप यकीन करें कि उस बच्ची के पेरेंट्स राज़ी हो गए कि ठीक है आप इनको राइटर बना लें। बच्ची राज़ी थी। प्रिंसिपल से उसने जाके बात की, और जब हम इतनी मुश्किलों से टियोटों पर सफ़र करके, उस वक्त ऐसे ही गुजारे लायक हालात हुआ करते थे, ये हालात का जिक्र मैंने जानबूझकर किया। मैं इस वक्त बहुत अच्छी पोस्ट पे हूँ, लेकिन इंसान को अपनी असल नहीं भूलनी चाहिए। मैं हवाला दूँगी हमारे मुल्क के माया नाज नामवर शायर हैं अमार भाई के वालिद ग्रामी। उनका एक इंटरव्यू मैंने सुना, कतर रेडियो पे वो इंटरव्यू दे रहे थे, और उन्होंने बताया कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त था जब मैं एक प्रेस में गालिबन जॉब करता था, और बहुत 15 रुपये माहवार मुझे मिले। तो मैंने सोचा, अब मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या अम्मा की दवाई ले आऊँ और या अपने लिए जूता ख़रीद लूँ जो चल चल के टूट चुका था। तो मैंने क्या किया होगा, उन्होंने, आप क्या कहते हैं, वेरी माशाल्लाह इंटेलिजेंस ख़त्म है आप लोगों का। तो उन्होंने अपनी वालदा की खिदमत की, और आज उसी का सिला उन्हें मिल रहा है कि दुनिया में कौन सा ऐसा बंदा है जो अनवर मसूद के नाम से वाकिफ़ नहीं होगा। मे आई कम इन, शी सेड नो। मैंने कहा जी बात करनी थी आपसे। उन्होंने कहा मुझे नहीं करनी, मैं अपनी बच्ची अलाउ नहीं करती। हालांकि एक साइन की बात थी, सिर्फ बेहिस्सी जो है वो इंतहा को है। वो क्या, बेहिस्सी की दुनिया में दो सवाल मेरे भी, किस तरह जिया जाए, किस लिए जिया जाए। लेकिन ज़ाहिर है हिम्मत तो हारनी नहीं थी। फिर क्या किया मैंने कि छोटी सिस्टर को राइटर बना लिया। उसकी इमला जो है वो उस ज़माने में बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अल्लाह का नाम लेके तैयारी की। उस ज़माने में मैट्रिक भी आपकी तरह, अब तो सहूलियात हो गई हैं, 9th और 10th के पेपर्स अलग अलग होते हैं। उस ज़माने में पेपर्स भी इकट्ठे देने होते थे। तो हमारे अल मखतूम में सिर्फ 2 बच्चे पास हुए थे उस बैच में, एक मैं थी उनमें से। अब जी कॉलेज का मरहला आ गया, और कॉलेज में, मारगला कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। कॉलेज के पहले ही दिन मुझे सारी फ़िज़ा बड़ी अजीब अजीब लगी कि कोई पूछने वाला नहीं है, मैं जहाँ बैठी हूँ बस बैठी हूँ।
इस बात ने मुझ पर बड़ा असर किया। इस हवाले से मैंने एक ड्रामा भी लिखा आगही के नाम से, जो मारगला ही के रिसाले में छपा। लेकिन हमें हिम्मत इसलिए नहीं हारनी चाहिए और हमें ये बात अपने अंदर लाने की कोशिश करनी चाहिए। शुरू में लोग हमसे वाकिफ़ नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता वाकिफ़ होते हैं, वक्त लगता है और हमें उस वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, हमें दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं दिल बर्दाश्ता हुई थी, सच्ची बात है। और मैं आपको वो गज़ल सुनाना चाहती हूँ जो मैंने स्टार्ट के दिनों में लिखी, कॉलेज के शुरू में। उसके पहले 3 भी शेर भी सुनिएगा और आखिरी 2 भी सुनिएगा और फ़र्क महसूस कीजिएगा, कभी खुशी और कभी गम किसे कहते हैं। तो गज़ल थी कि किसी ने भी मुझे समझा नहीं है, यहाँ कोई मेरा अपना नहीं है। वाह वाह तो कर दें भाई, हाँ आप ठीक है, कोई पता लगे मुशायरे में बैठे। तो क्या था, किसी ने भी मुझे समझा नहीं है, यहाँ कोई मेरा अपना नहीं है, वो मेरे दर्द को समझेंगे कैसे, वो मेरे दर्द को समझेंगे कैसे, ये मेरा दर्द है उनका नहीं है। ये ना बात, सभी शिकवे तो अपने आप से हैं, सभी शिकवे तो अपने आप से हैं, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है, मुझे वो देखकर हैरान है ऐसे। ये शेर बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको आगे काम आएगा, याद रखिएगा। और ऐसा होता है, मुझे वो देखकर हैरान है ऐसे कि जैसे कोई भी मुझसा नहीं है। यानी मैं खलाई मखलूक हूँ, ठीक है। तो मुझे वो देखकर हैरान है ऐसे कि जैसे कोई भी मुझसा नहीं है, मगर हमने भी ठानी है कि अब से किसी भी बात से डरना नहीं है। ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। कभी खुशी मगर हमने भी ठानी है कि अब से किसी भी बात से डरना नहीं है, हर एक दर्द को सहना है तन्हा, किसी से भी इसे कहना नहीं है। हम क्यों कहें कि जी हमें ये मसला है, हमें वो मसला है। हर बात का रोना नहीं रोना, कुछ का रोना है जो ज़रूरी है, जहाँ बोलना ज़रूरी है वहाँ रोना ज़रूरी है। बाकी रोना जो है वो हम मुंह छुपा के रज़ाई में, किसी को ना पता चले हम रो रहे हैं, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए रोने के मामले। हंसें सबके सामने मगर रोएं मेरे हंसते हुए चेहरे से, मेरे हंसते हुए लहजे से धोखा खा रहे हो तुम, मेरा उतरा हुआ चेहरा दिखाई क्यों नहीं देता। तो बात यही है। और मैं 1-2 बातें और मैट्रिक के हवाले से मुझे याद है। स्पेशल एजुकेशन में जो हमारे मसाइल हैं, कुछ किताबें मैसर नहीं आती, फिर ये होता है कि जब कोर्स चेंज हो जाता है तो उस वक्त फिर हमारे लिए ज़ाहिर है इतनी जल्दी जो असातिज़ा हैं, जो लोग हैं कंसर्न, उनके लिए इतनी जल्दी किताबें तैयार करना भी पॉसिबल नहीं, सच्ची बात। तो उस वक्त में फिर हमें ये करना चाहिए। मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। हमारे टीचर्स हमें देते थे तो हम कहते थे जब आएगा देखा जाएगा। हम नहीं ये कर ही नहीं सकते, इन्हें हमें करना ही करना है। ऑडियो सुनने की आदत डालें अभी से, यह आपको सारी ज़िंदगी काम आएगी, मेरी टिप। उसके अलावा कंप्यूटर ज़रूर सीखें, लैपटॉप का इस्तेमाल सीखें। अब तो लैपटॉप के बगैर तो हिलना जुलना हमारा मुश्किल है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनका आप इस्तेमाल करें। फिर स्पेशल एजुकेशन में एक मसाइल ये होते हैं कि हमारे मर्द हजरात जो क्लरिकल स्टाफ में हों या जो भी हों, ड्राइवर हों, कंडक्टर हों, वो ये समझते हैं कि ये चूँकि देख नहीं सकती तो हम इनके इस ना देखने का जितना नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएं। ठीक है जी। अब वो गलत तरीके से आपका हाथ पकड़ते हैं या कोई भी आपके साथ बदतमीज़ी की कोशिश करते हैं, उस पर आप लोगों ने खामोश नहीं होना। मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में एक ऐसी ख़ातून को जानती हूँ जिनको स्पेशल एजुकेशन में ही एक उस्ताद ने हवस का निशाना बनाया और वालिदैन ने बदनामी के डर से आवाज़ नहीं उठाई। और जब आवाज़ नहीं उठाई और उस लड़की ही को उन्होंने बुरा भला कहा कि तुमने यूँ किया, तुमने वो किया, किसी ने उस बंदे को नहीं पूछा जो असल मुजरिम था। नतीजा क्या हुआ कि उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वो पढ़ नहीं सकी, उसके जहन पर इतना असर हुआ वो नहीं पढ़ सकी। मैं आज भी उस शख्स को बहुत खुशी खुशी
हंसता मुस्कुराता फिरता हुआ देखती हूँ तो मेरे दिल पर तीर लगते हैं। लेकिन जाहिर है कि उस वक्त किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन हमें आवाज़ उठानी है। आप सब बच्चियाँ हैं, आप भरपूर आवाज़ उठाएं, शोर मचाएं, घर में बताएं, टीचर्स को बताएं आपकी प्रिंसिपल बहुत अच्छी हैं, फौरी तौर पे उनके पास जाएं। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ खुल के। एक मर्तबा एक शख्स था जिसने मुझे हल्का सा टच करने की कोशिश की थी, टांग पे सिर्फ। और मैंने दिल में सोचा कि ये कहाँ बैठा होगा। मैंने तसव्वुर किया और तसव्वुर में उसके बैठने की जगह का निशाना लिया। उसके बाद ज़ोरदार तमाचा उसे रसीद। ऐसा एटीट्यूड चाहिए हमें अपने लिए। आपको भी थप्पड़ मारना है, आपको छड़ी आपके पास दे के मारें उसकी ऐसी की तैसी। हम कोई किसी से कम है, कमज़ोर तो नहीं है। हमने अपनी कमज़ोरी को मजबूरी नहीं बनने देना कि कोई भी हमें जो है वो अपने नाजायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल करें। नेवर एवर। ठीक है जनाब। मारगला कॉलेज की बात करें तो वहाँ मैंने भरपूर उर्दू सीखी। मुझे शायरी का मौका मिला, बैतबाजी के मुकाबला जात में मैंने बड़े भरपूर हिस्से लिए, तकरीरी मुकाबला किया और उसमें भी जो है वो प्राइज़ लिए, बहुत सारे प्राइजेज़ वहाँ पे विन किए, बहुत कुछ सीखने को मिला। आज तक वो टीचर्स जो हैं वो याद करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि स्टार्ट में गम था मगर वो खुशी में तब्दील हो गया हमारा वो जो भी है। उसके बाद जनाब एमए की बारी आई, इस्लामी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। फिर यही मसाइल था, हमें कंप्यूटर का जो कोर्स था वो पढ़ना हमारे लिए कंपलसरी करार दिया गया था। अब जब कंपलसरी करार दिया गया तो वहाँ कंप्यूटर ही नहीं थे जो टॉकिंग हो, जो बोल सकें। और सोची पे हैं उनकी करिए, पढ़ना तो था भाई, हारना तो है नहीं ना। अब क्या करें कि वो टीचर हमारी बड़ी अच्छी थी। उन्होंने ज़ाती तौर पे क्या किया, मैं घर से लैपटॉप लेके जाती थी और उन्होंने उस लैपटॉप के ज़रिए मुझे पढ़ाया लिखाया, जो भी है जैसे भी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मुश्किलात के बाद एक तो मैंने ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी पोइट्री कंपटीशन, यानी जहां पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटियों से लोग आए हुए थे, कुल पाकिस्तान में मैंने फ़र्स्ट प्राइज़ लिया पोइट्री के मुकाबले। फिर एक तंजीम मैंने कायम की। मुझे ठहराव पसंद नहीं, ज़िंदगी में ठहरना नहीं है, बेचैन रहना है और बेचैन रखना है। मेरे घर वाले बड़े तंग हैं मेरी इस बेचैनी से, पर क्या किया जाए, फितरत में है बेचैनी। तो न चैन से रहना है न रहने देना है, यानी कुछ अच्छा करने के लिए बेचैन। ये नहीं कि टाइम वेस्टिंग के लिए और इन चीज़ों के लिए नहीं, कुछ अच्छा करने के लिए बेचैनी होना हमारे अंदर ज़रूरी है। इकबाल ने कहा था, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। सो हलचल जो है ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बहुत सारे मुकाबलों में मैंने प्राइजेज़ लिए और सेकंड हाईएस्ट मार्क्स लिए। 3.97 जीपीए था मेरा और 24 सब्जेक्ट थे टोटल, जिनमें से 23 में ए ग्रेड थे और एक में B+। और इतने ज़्यादा मसाइल थे, रिकॉर्डिंग नहीं थी। MP3 जो था वो एंड पेपर से कुछ दिन पहले पता नहीं कोई बदवा दे देता था, करप्ट हो जाता था, तो सारी रिकॉर्डिंग ज़ाया हो जाती थी। तो उन चीज़ों की वजह से जो है वो बहुत मसाइल हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। अब जनाब MA हो गया, मैंने समझा मैं कोई बड़ी तोप चीज़ हूँ। मुझे यूनिवर्सिटी वाले जब किसी से तारुफ कराते थे तो कहते थे हमारे शोबे की सबसे काबिल स्टूडेंट से हम आपको मिलवा रहे हैं फ़लाँ फ़लाँ। लेकिन जब नौकरी देने की बारी आई तो उन्होंने उन लोगों को मुंतखब कर लिया जो ग्रेड्स में मुझसे भी कम थे। तो मुझे बड़ा ही धचका लगा। मैंने कहा अच्छा असल में मैं ये थी और मैं अपने आप को क्या समझ रही थी। सो हमें ये समझना है कि माशरा हमें वो नहीं समझता जो वो समझ रहा होता है, जो हम समझ रहे होते हैं कि हम बड़े कोई तोप चीज़ हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाती हूँ शायरी के, वहाँ लोग जो हैं वो हॉल के अंदर आपको बहुत पजीराई देते हैं, बड़ी तालियां बजाते हैं, बड़े कार्ड्स दे के जाते हैं। जैसे ही आप बाद में उनसे रब्ता करो तो तू कौन थे मैं कौन, वो वाला मामला जो है वो आ जाता है। तो जॉब के हवाले से मुझे इस दुश्वारी का सामना करना पड़ा यूनिवर्सिटी की तरफ से। लेकिन एक याद रखिएगा, शायद आपको पता हो या ना, एक कीड़ा होता है, उसको या समंदर कहते हैं या समुंदर कहते हैं, एग्जैक्ट मुझे वो वर्ड
उसकी खासियत ये होती है कि वो यानी जब वो मर जाता है तो वो अपनी राख से जलता है और अपनी राख से दोबारा जन्म लेता है। सो मैंने भी कभी हार नहीं मानी, अपनी राख से फिर जो है दोबारा अपने अंदर ज़िंदगी पैदा की। मैं ये नहीं कहती कि मुझे मायूसी नहीं होती, इंसान हूँ, इंसान होने के नाते किसी मायूसी नहीं होती, लेकिन मेरी मायूसी का दौरानिया बहुत ज़्यादा नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा हो तो मुझे अपने आप से ताने, मेरा ज़मीर ताने देना शुरू हो जाता, तुम बुज़दिल हो। और बुज़दिल तो मैं हूँ नहीं, ये बात में से गवारा नहीं होती कोई मुझे बुज़दिल कहे। सो बहुत प्राइवेट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ मारगला कॉलेज की मैंने बड़ी तारीफ़ की, वहाँ पे भी यही एटीट्यूड देखने को मिला कि नहीं जी इनके काम हमें करने पड़ जाएंगे। तो मुझे बड़ा तकलीफ़ हुई, असातिज़ा से अफसोस हुआ उनके रवैयों पर। लेकिन बहुत सारे लोग ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो आपको बहुत आगे देखना भी चाहते हैं, आपकी हर मुमकिन मदद करते हैं। एक हमारे उस्ताद हैं अब्दुल मन्नान साहब, उन्होंने सारी ज़िंदगी हमारी बहुत तर्जुमा, तफसीर और तजवीद के साथ कुरान मजीद का कोर्स भी किया था। और तकरीबन 9 से 10 साल हो गए मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घर पे बच्चों की क्लास होती है तो बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। अब जो है वो मैं एमफिल कर रही हूँ इस्लामी यूनिवर्सिटी से रेगुलर, और बहुत ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त करके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देने के बाद मैंने एक जॉब मुझे मिली जो सिर्फ 6,000 तनख्वाह जहाँ से मुझे मिलती थी, वो एक प्राइवेट स्कूल था। बच्चों से मेरा इंटरेक्शन तब से था, बड़ा अच्छा, बच्चे बहुत सीखते थे, बड़े मुतासिर थे, सब कुछ था। शुरू में वो भी बड़े मुतासिर थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक जुमला कहा। मैं अगर समझती हूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई बदतरीन डिप्रेशन हुआ था एक मरतबा, तो वो था, उसमें उन्होंने ये जुमला कहा कि जी ये तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर रही। उनके शी कैन नॉट राइट, पहले उन्हें ये खामियां नज़र नहीं आई, अब आना शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा जब मेरी वजह से बच्चों का नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स पे नो कॉम्प्रोमाइज़। मैं अपने बारे में ये जुमला बोलती हूँ, आई एम बॉर्न फॉर माई स्टूडेंट्स। मैं पैदा ही स्टूडेंट्स के लिए की गई हूँ। एक उर्दू की खिदमत और एक स्टूडेंट्स की तरबियत मेरी ज़िंदगी के 2 मकासद हैं। तो अगर स्टूडेंट्स को ही मेरी वजह से नुकसान पहुँच रहा है तो फिर मुझे जो है ना वो छोड़ देना चाहिए। फिर मैंने वहाँ से छोड़ा। उसके बाद एकेडमी ऑफ लेटर्स, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स एक इदारा है जहाँ मैंने कैटलॉगर के तौर पर काम किया लाइब्रेरी में। उस वक्त मुझे उर्दू टाइपिंग नहीं आती थी और काम उर्दू टाइपिंग में था। तो जब जान पर बनी हो तो क्या क्या आना चाहिए, जब इंसान की जान पर बन जाए फिर वो सारे काम कर लेता। फिर मैंने उर्दू टाइपिंग भी सीखी, 1.5 साल वहाँ काम किया। उसके बाद PPSC में इंटरव्यू दिया। मुझे सारे ये कहते थे, एक खातून थी, उन्होंने कहा आपको यहाँ 17,000 तनख्वाह मिल रही है, काफ़ी है, बस करो, क्या तुम इंसान जो है वो ना शुक्र है, तुम ना शुक्री कर रही हो। मैंने कहा नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो उसने अता किया, लेकिन अल्लाह इससे ज़्यादा देने पर भी कादिर है। तो मैंने ये वही बात कि आपने हार नहीं माननी, आपने आगे बढ़ना है। तो फिर मैंने टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया, अल्हम्दुलिल्लाह 17 ग्रेड में डायरेक्ट सिलेक्शन। और मेरा ये मानना भी है कि जब अल्लाह पाक कुछ नहीं देता तो कुछ बहुत अच्छा देने वाला होता है जो हमें नहीं पता होता। अब वो लड़कियां जिनकी मेरे साथ मेरी जगह सिलेक्शन हुई थी इस्लामी यूनिवर्सिटी में, वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और मेरी परमानेंट जॉब है। तो अल्लाह जब कुछ नहीं देता, देर है दुरुस्त है, बिल्कुल। तो अब जो है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बतौर लेक्चरर पढ़ा रही हूँ। अब पहले वो गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज था, अब रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के नाम से है। और वहाँ जनाब हमने जाते ही उर्दू कर दी है, क्योंकि खून में है उर्दू। तो उर्दू के मुशायरों में, तकरीरों में हमारे बच्चे प्राइजेस लेते हैं। और ये असातिज़ा की राय है, मेरा तारुफ़ कराते हुए वो बोलते हैं कि जब से ये यहाँ आई हैं उर्दू डिपार्टमेंट में एक नया स्पार्क आ गया। तो एक ब्लाइंड टीचर के लिए ये बात सुनना जो है बड़ी फ़ख्र की बात है। और नो डाउट मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। और जितनी मुश्किलों से मैंने BA, FA, BA या MA किया, उससे बहुत कम मुश्किलें बर्दाश्त करते हुए अब मैं MPhil कर रही हूँ। मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स, जिन्हें मैं अक्सर ये जुमला बोलती हूँ उनके लिए कि आप मेरी आंखें भी हैं और मेरे दस्तों बाजू भी। और वाकई में दे प्रूव्ड, उन्होंने ये सच कर दिखाया। वो मेरी आंखें भी बन जाते हैं
और मेरे दस्तों बाजू भी। लेकिन आंखें और दस्तों बाजू हासिल करने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको उनके साथ दोस्ताना रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है, आपको उनकी तरबियत की ज़रूरत है, आपको उनको अपने साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। बीइंग अ टीचर, तमाम टीचर्स भी यहाँ मौजूद होंगे, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी किसी भी स्टूडेंट को कभी भी कम ना समझें। हर इंसान में अल्लाह पाक ने टैलेंट रखा होता है। कोई सोच सकता था रुबीना शाद साहिबा जो हैं इस वक्त वो शायरा बन जाएंगी। एक गज़ल, एक वीडियो मेरी शायरी की जो है वो बहुत वायरल है, और उस वीडियो को देखकर इंडियन एक एक्टर हैं कमलजीत सिंह, उन्होंने वीडियो जो है अपने वॉल पे, फेसबुक वॉल पे शेयर की। उन्होंने लिखा जिसने ये वीडियो ना देखी उसने कुछ नहीं देखा। तो ये जो है ये कामयाबियाँ इंसान को मिलती हैं, और अगर असातिज़ा यही सोच लेते कि ये कुछ नहीं कर सकती तो फिर वाकई में कुछ नहीं कर सकती थी। तो असातिज़ा जो हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है, कुरान पाक पढ़ाते हुए भी और कॉलेज में भी, क्लासेस में भी, मैं वो बच्चा ढूंढूं जिस पर सबसे कम तवज्जो दी जाती है, जो सबसे कम बोलता है, जो सबसे इमला में कमज़ोर है, जिसकी रीडिंग सबसे कमज़ोर है। अगर हम इसलाह नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो हमें ज़िंदगी के हर मामले में आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोग, हमारे वालिदैन का साथ हमारे साथ रहा, असातिज़ा का रहा, बहुत सारे खैरखाहों का रहा। अगर कुछ ने दुख दिए तो कुछ ने खुशियाँ भी दी। ज़िंदगी नशेब फरेज फराज का नाम है, बोल बोल के ज़िंदगी, ठीक है जी, ज़िंदगी नशेब फराज का नाम है, ज़िंदगी उतार चढ़ाव का नाम है, ज़िंदगी आगे बढ़ते रहने का नाम है, ज़िंदगी जहद मुसलसल का नाम है, ज़िंदगी रुकने का नाम रुकना नहीं है। पक्की बात है? जरा सोच लें, रुकने वालों का जुर्माना, उनकी टॉकिंग वॉच मुझे मिलेगी। ठीक है जी। तो इंसान, हमने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, अपने अंदर आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करना है। हमें बहुत सारी रिजेक्शंस का सामना डेफिनेटली करना पड़ेगा। इतनी जल्दी से कोई नहीं मान लेगा कि हाँ जी आप में है, टैलेंट है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ना कोई वज़ीर मानता है, ना मुशीर मानता है, बहुत बेहिसी भी है दिलों में। लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिनके दिलों में अल्लाह पाक ने बहुत रहम रखा हुआ है। और जो हमारी ज़िंदगी में, मैंने अपने कॉलेज में भी कुछ दिन पहले एक तकरीब मुनक्किद की सफ़ेद छड़ी के दिन के हवाले से। स्पेशल एजुकेशंस तो डेफिनेटली ये दिन सेलिब्रेट करते ही हैं, तो हमने सोचा कि एक आम इंस्टीट्यूट में भी ये होना चाहिए। और फिर हमने अवार्ड्स रखे, और अवार्ड्स जो हैं वो साइमा अमार मरहूम के नाम से रखे, और उन लोगों को अवार्ड्स दिए गए। ख़ास तौर पर मेरे जो इसके पीछे मकसद था वो ये था कि उन लोगों को अवार्ड्स दिए जाएं जो नाबीना नहीं हैं, लेकिन नाबीना अफराद के लिए बहुत सारी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो उनको भी हमने शुक्रिया अदा करना है। हमारे साथ कोई हेल्प करता है वो हमारा नौकर नहीं होता, हम पर एक तरह से उसका एहसान होता है। हमें अपने रवैये में ममनूनियत लाने की ज़रूरत है। हम समझें कि हाँ इसने वाकई में हमारे लिए कुछ किया है, उसका शुक्रिया अदा करें, एक एक का शुक्रिया अदा करें। हमने टीचर्स का शुक्रिया अदा करें, पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करें। कोई आपको थोड़ा सा भी रास्ता पार कराता है, मेरे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं अक्सर, मैम आप हमारा क्यों शुक्रिया अदा करती हैं, हमें शर्मिंदगी होती है। लेकिन जब तक आप शुक्रिया का रवैया नहीं रखेंगे उस वक्त तक काम नहीं होगा। तो वो बना के रखना जिसे कहते हैं ना, आपसे क्या पर्दा, आप तो आपको तो बताया जा ही सकता है, ख़ास बात है, बना के रखनी है सबसे। ठीक है, लड़ना नहीं है। आप लड़ेंगे उसने रास्ते में हाथ छोड़ के चल उन जा, तो ये तरीका नहीं करना। आपने कहना नहीं नहीं आप ग्रेट हैं, आप जैसा कोई भी नहीं हो सकता। ये रवैया रखने की जरूरत, मुनाफिक वाला नहीं, असली वाला। मतलब वाकई में आप ये सोचेंगे, हाँ ये ना हो कि आप बस वो आपको रास्ता दिखा के मंजिल पे पहुंचा देते हैं, चल तेरी ऐसी की तरह दौड़े था। ठीक है जी। तो आप किताबें जो हैं वो आप लोग किस तरह से पढ़ते हैं जी? ब्रेल आती है हाथों से? अच्छा, सब किताबें यहाँ मौजूद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ये बहुत अच्छी है। परकन पे किस किस को लिखना आता है?
होम इकोनॉमिक्स से बुक नहीं है, बुक्स की कमी। चलिए अल्लाह पाक इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये कमियां भी हमारी पूरी होंगी और बहुत सारों से हम बेहतर हैं। हमें अपनी शुक्र अदा करना चाहिए उन तमाम नेमतों पे जो हमें अता की गई हैं अल्लाह ताला की तरफ से। इन बच्चों को तो ब्रेल पेपर्स मिल रहे हैं, हम लोग को तो ड्राइंग पेपर्स। हाँ देखें ना, हम भी खुद उस पे लिखते थे डॉक्टरी पेजेस पे, हार्ड चार्ट पे, तो उस पे लिखना जो है मुश्किल था। उल्टा परकन जो है वो भी नाराज़ हो जाती है। हाँ मोटे पेज पे लिखो तो परकन नाराज़ हो जाती है। मैं बहुत लिखती थी फ्रेम पे, एक ज़माने में बहुत लिखा, फिर अल्लाह पाक ने परकन भी अता की और मैंने जो FA का पेपर था सेकंड ईयर का वो ब्रेल में लिखा था। तो आपने क्या करना है कि आपने उनको कहना है हाँ जी हम बिल्कुल ठीक है। मैं उबर पे अकेली आती जाती हूँ, बाज़ का ऐसा होता है कोई बस छूट जाती है, कोई मसला हो जाता है, बाज़ का ऐसा होता है खाने का टाइम नहीं मिलता पूरा दिन और खाना मंगवाया भी नहीं जा सकता, और मुझे लगता है कि मुझे अपनी वजह से नहीं तकलीफ़ देनी चाहिए किसी को, तो मैं किसी से कहती भी नहीं हूँ कि जी आप ला दें। मैं मूड देख लेती हूँ लोगों के। तो कभी अम्मी का फ़ोन आया और वो कहेंगे कि हाँ बेटा कैसे आ रही है, उनके पास पहुँचने वाली हूँ। उन्हें मैंने आज तक कभी नहीं, उन्हें हमेशा मेरे घर पहुँचने के बाद पता चलता है बस नहीं आई। उन्हें इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलता कि मुझ पे क्या क्या गुजरती है तो क्या हुआ, फिर भी आगे बढ़ना है। और ये सच्ची बात है, मेरी आंखों में बाज़ औक़ात आंसू आते हैं, पत्थर तो नहीं। इंसान और पत्थर में फ़र्क ही ये है कि इंसान जो है उसकी आंखें बहती हैं और उसके दिल का बोझ हल्का होता है, लेकिन समटाइम्स ऐसी जगहों पे आंखें बहती हैं जहाँ हमने आंसू बहाने नहीं होते। हम आंसू बहाएंगे तो हमारा तमाशा बन जाएगा। वो तो आंखों ने मुखबरी कर दी, वरना मैं मानता कि मैं रोया। तो हमारी आंखों से जब आंसू निकलेंगे तो ज़ाहिर देखने वाला कहेगा ये रो पड़ा है। मैं अपनी आंखों के निकलने वाले आंसुओं को यहाँ से नीचे नहीं उतरने देती आंखों से, बस वहीं पर रोक जाओ। तो ये एटीट्यूड करना है हमें, अपने अंदर पैदा करना। अपने ऊपर तरस ना खाएं, हाय मैं बेचारी ब्लाइंड, ऐ की गल नहीं। ना खुद तरस खाएं ना खाने दें किसी को भी नहीं। मुझे शुरू से शौक़ था, अल्लाह से अच्छे का गुमान रखें, मुझे शुरू से था कि मैं ना स्पेशल एजुकेशन की फ़ील्ड से हट के कुछ करूं, और उस हवाले से जो है वो मैंने फिर MA उर्दू किया, नॉर्मल लोगों के साथ पढ़ा। आपको भी मैं यही कहूँगी कि बजाय स्पेशल एजुकेशन वाले कॉलेजेस में जाने के, मैट्रिक के बाद आप नॉर्मल कॉलेजेस में जाएं ताकि आपको रहना आए, पढ़ना आए। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी खुदा न खास्ता, मैं भी आप ही की तरह हूँ, आपकी कम्युनिटी से हूँ, ऐसे मैं आपको कुछ छोटे छोटे से मशवरे दे रही हूँ जो आपको काम आए। हाँ बिल्कुल एक्टिव हो जाता है बंदा। अब मैं यकीन करें कि मेरा तो ये हाल हो गया है कि मैं अब जो इशारे करते होते हैं ना हाँ और नहीं वाले, ऐसे सारे ला देती हूँ, हाँ वाले और ऐसे नहीं वाले। और मैं बाज़ खुद किसी ब्लाइंड से बात कर रही होती हूँ तो भी मुझे ये ऐसे ही कर देती हूँ, पर मुझे याद है तेरी ये तो मुझे देख ही नहीं रहा। तो बिल्कुल, तो ऐसे नॉर्मल एटीट्यूड। आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी हो, कहीं जाएँ कंगी वंगी की हो ना, जुल्फ़ां खिलारियाँ हों, बंदा देख के डर जाए, ऐसा नहीं। अच्छे प्रॉपर आप मुंह धुले हुए हो, कंघी की हुई हो, बिल्कुल एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, ड्रेसिंग का ख़ास ख्याल रखें, अपनी सफाई का हर तरह से, जिस्मानी सफाई का, दांतों की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। और उसके अलावा नॉर्मल एटीट्यूड रखें, जिससे बात करें उसकी तरफ मुंह रखें। हम बाज़ बात इधर कर रहे होते हैं, मुंह उस तरफ किया होता है, और सुनाओ क्या हाल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल एटीट्यूड जब तक आपका नहीं होगा, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। जिससे बात करें उससे मुखातिब हो। आपका बराह रास्त आई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन जितना आई कॉन्टैक्ट आप अपने तौर पे कर सकते हैं खामोश आँखों से, साइलेंट आइज़ के साथ, वो भी करें, ताकि आप नॉर्मल लगें, नॉर्मल रहें, नॉर्मल तरीके से चलें। लटक लटक के मटक के चलना ये भी ठीक नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल चलें। मैं एक दफ़ा मुझे किसी ने कहा जी फ़लाँ बाज़ार जाना है किसी जगह, तुम्हें क्या लेके जाएं यार, तुम्हें घसीटना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा। जो दिन खातून ने कहा था बेचारी थी बड़ी हेल्दी, अब जब वो मुझे साथ लेके गई, मेरी रफ़्तार फिर माशाल्लाह है, तो जब मैंने चलना शुरू किया तो वो बेचारी उनसे चला ही ना जाए। तो फिर मैं उन्हें बार बार याद कराऊँ कि हाँ जी आपने कहा था ये इनको घसीटना पड़ेगा, आप बता दें फिर कौन किसको घसीट रहा है। तो ये बेचारा और ये इस तरह वाले लफ्ज़ नहीं सुनने हम लोगों ने, बहुत हो गई, बहुत सुन लिया, आप नहीं सुनने, ठीक है जी। तो स्पेशल एजुकेशन में नहीं रहना, फिर हमारा क्या रवैया होता है, स्पेशल रहें, स्पेशल बंदे से शादी करें,
स्पेशल ज़िंदगी गुजारें बस काम ख़त्म, ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी उसके अलावा भी है। सो हमें नॉर्मल बर्ताव करने की ज़रूरत है। मेरी कोई बात आपको नागवार गुजरी हो, कुछ पसंद ना आया हो तो उसके लिए माजरत। इतनी देर आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे मूड में सुना, आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।